पहले फेज की 152 सीटों पर वोटिंग लगातार जारी है और बंगाल में वोटर टर्नआउट जो है वो एक अलग ही रिकॉर्ड बनाने पर तुला हुआ ऐसा लग रहा है। एक अलग ट्रेंड दिख रहा है। हमेशा से बंगाल में वोटर टर्नआउट जो है वो ज्यादा रहा है, हालांकि वो सवालों के घेरे में भी रहा है, छापे की बात होती रही है, लेकिन इस बार वोटर दिख रहा है पोलिंग बूथ पर भी और जो रिकॉर्ड मतदान हो रहा है उसमें भी। आपको बताएं कि अभी के आंकड़ों की अगर हम बात करें तो ऐसा लग रहा है कि बंगाल एक रिकॉर्ड बनाने जा रहा है। अब तक बंपर वोटिंग हुई है, अभी वोटिंग में 1 घंटा बाकी है। 78.77% वोटिंग हुई है। आपको बताएं कि सुबह के शुरुआती घंटों में ही वोटिंग परसेंटेज 30 से 40% को क्रॉस कर चुका था। इस बार पोलिंग बूथ पर पहुंचने वाला वोटर सिर्फ वोटिंग रूम में नहीं, बूथ के बाहर लंबी कतारों में भी दिख रहा है। अभी पोलिंग का 1 घंटा और बचा है और अगर वोटिंग की यही रफ्तार रहती है तो लग रहा है आंकड़ा जो है वो पिछले सारे रिकॉर्ड तोड़ देगा और कहीं 85 से 90 तक आके ठहरेगा। यानी इतना बड़ा वोटर टर्नआउट अपने आप में एक रिकॉर्ड है। ये इतिहास में अपने आप में एक बड़ा वोटर टर्नआउट। एक और फैक्टर जो दिन भर से हमारे रिपोर्टर ग्राउंड जीरो पर 152 सीटों पर अलग अलग जगहों पर मौजूद हैं, वो बता रहे हैं जब वोटर से बातचीत कर रहे हैं कि वोटर की कतार भी दिख रही है और वोटर वोकल भी दिख रहा है। वोटर पर किसी तरह का कोई प्रेशर नहीं दिख रहा है, वो खुल के बोल रहा है, चाहे अच्छा हो या बुरा हो, पक्ष में हो या विपक्ष में। बूथ पर महिला वोटरों की लंबी लाइन जो वो किसी को खुश कर सकती है, किसी की टेंशन बढ़ा सकती है। वो किस ओर जा रहा है, सवाल ये भी है। सवाल यही है कि मोदी की भाषा में ये बदलाव का वोट है या फिर ममता दीदी की भाषा में ये टर्नआउट बदले का है। वोटर टर्नआउट अगर ऐसे होगा तो इस पर कोई आश्चर्य नहीं होगा कि फर्स्ट फेज की 152 सीटों में से कोई पार्टी एक तरफा स्वीप करे, यानी 100 के आंकड़े को भी पार कर जाए। बीजेपी को अगर सरकार बनानी है तो आज सेंचुरी लगानी ही पड़ेगी। अगले फेज में 29 तारीख को वो भले ही हाफ सेंचुरी बनाए, लेकिन आज शतक से कम कुछ नहीं चलेगा, क्योंकि अगला फेज बीजेपी के लिए मुश्किल है। परिवर्तन वहां आसान नहीं है क्योंकि समीकरण और बात करें संगठन, दोनों ही कमजोर है। क्या आज की बंपर वोटिंग परिवर्तन के लिए हो रही है या फिर यहां पर विश्वास? बात करेंगे। उससे पहले शाम 3 बजे तक के कुछ डेटा आपको दिखाते हैं। जो हिंदू बहुल सीटें हैं, जो मुस्लिम बहुल सीटें हैं, वहां पर वोटर टर्नआउट क्या कुछ कह रहा है और कितनी बड़ी तादाद में महिलाओं की कतार यहां पर दिख रही है। जरा आपको बताएं कि सबसे पहले उन सीटों की बात कर लेते हैं जो हिंदू डोमिनेंस सीटें हैं, जहां पर हिंदुओं की परसेंटेज जो है वो अच्छी खासी है। वहां पर किस तरह की वोटर टर्नआउट है आप देखिए, आपकी स्क्रीन पे दिख रहा है। पश्चिमी मिदनापुर में 81% वोटिंग हुई है, कूच विहार में 79% और साथ ही जलपाईगुड़ी की बात करें तो 78% और अलीपुरद्वार में 77%। यानी कि अब एक ट्रेंड ये भी कह रहा है भाई, अगर ये हिंदू डोमिनेंट सीटें हैं और वहां पर इतनी बड़ी तादाद में वोटर बाहर निकला है तो क्या 70 बनाम 30 हो गया है? क्या ये इलेक्शन पोलराइज्ड हो गया है? क्या हिंदुओं ने एक तरफा वोट किया है? क्या बीजेपी ने वाकई में 50% के अपने हिंदू वोट बैंक को बढ़ाकर अपनी तरफ स्विंग कर लिया है? मुस्लिम इलाकों की बात करें तो वहां पर वोटिंग टर्नआउट हमेशा से काफी अच्छा रहा है और इस बार भी अगर बात करें मुर्शिदाबाद, मालदा, उत्तर दिनाजपुर, बीरभूम, तो आप देखिए कि लगभग 80% का वोटर टर्नआउट है। कहीं 76-77 है मालदा और उत्तर दिनाजपुर में, लेकिन मुर्शिदाबाद वो बेस्ट चॉइसेस थी कि 80% वहां पर देखा है। बीरभूम में अगर बात करें तो वहां पर भी 80% वोटिंग जो है मुस्लिम डोमिनेंट इलाकों में हुई है। और पहले भी यही होता था कि मुस्लिम डोमिनेंट जो इलाके थे वहां पर वोटर टर्नआउट ज्यादा होता था बनस्पत बाकी की सीटों के, और फिर जब एवरेज काउंट होता था तो बंगाल का वोट परसेंटेज बढ़ा हुआ दिखता था। तो अब सवाल यही है कि ये बढ़ा हुआ वोटर टर्नआउट, हालांकि इसमें एक गणित का फैक्टर भी लगाया जा रहा है कि SIR के बाद जो नाम कटे हैं फिर उसको जिस तरह से देखें तो वो वोटर परसेंटेज में रिफ्लेक्ट होगा, लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं है। सुबह से लगातार हम आपको स्क्रीन पर दिखा रहे हैं कि किस तरह से बड़ी तादाद में वोटर टर्नआउट यहां पर नजर आ रहा है। आइए आपको कुछ डेटा यहां पर स्क्रीन पर मैं दिखाने की कोशिश करूंगी कि किस तरह से ये बड़ा वोटर टर्नआउट जो है वो क्या कुछ कह रहा है। अगर हम बंगाल के हिंदू इलाकों में वोटिंग की बात करें तो जरा देखिए, पश्चिमी मेदिनीपुर में 81% वोटर टर्नआउट अभी तक हो चुका है। अभी 1 घंटा पोलिंग का बचा हुआ है। कूच बिहार में 79%, जलपाईगुड़ी में 78% और अलीपुरद्वार में 77%। तो यहां पर सवाल यही है कि क्या हिंदू जो है वो, जिसे कहा जा रहा था कि वो भी कंसोलिडेट होगा, वो भी पोलराइज्ड होगा और वो भी बड़ी तादाद में बाहर निकलेगा, वो किसके साथ निकल रहा है इसको इंटरप्रेट करेंगे। हमारे साथ खास मेहमान जुड़ेंगे, लेकिन उससे पहले जरा देख लीजिए कि किस तरह से अब बंगाल के मुस्लिम इलाकों में वोटिंग पैटर्न देखिए, और ये पैटर्न कमोबेश पिछले सालों जैसा ही है। मुर्शिदाबाद में 80%, मालदा में 76%, उत्तर दिनाजपुर में 77% और बीरभूम में 80% यहां पर वोटर टर्नआउट हुआ है। तो यहां पर आप देखिए कि मोटा मोटा वो तमाम इलाके जहां पर हिंदू डोमिनेंट हैं, जहां पर हिंदू सीटें हैं, वहां पर भी इस बार 80% ऑन एन एवरेज 78 से 80% वोटर टर्नआउट हो रहा है। तो बंगाल चुनाव के पहले चरण में मुर्शिदाबाद जिले में सबसे ज्यादा बवाल भी देखने को मिला है। मुर्शिदाबाद के नाउदा इलाके में टीएमसी कार्यकर्ताओं और हुमायूं कबीर के बीच
तीखी झड़प शुरू हुई थी और देखते ही देखते वो हिंसक हो गई थी। तो यानी कि हिंसा की भी खबरें कई जगह से आ रही हैं। वोटिंग के दौरान जबरदस्त हंगामे के बाद भीड़ ने गाड़ियों में तोड़फोड़ और पथराव शुरू कर दिया, जिसके बाद सुरक्षा कर्मियों ने हालात पर कंट्रोल करने के लिए उपद्रवियों पर लाठी चार्ज भी किया। मोरलेस देखें कि आप शुरुआत में आशंका जताई जा रही थी कि जिस तरह से वहां पर इस बार पुलिस जो है वो बाहर क्लियर में करे हुए है उसको, और सेंट्रल फोर्सेस जो हैं वो बड़ी तादाद में वहां पर लगाई गई हैं। और इस सब के बीच में जिस तरह से बंगाल की राजनीति की बात करें, रक्त रंजित राजनीति है, वहां पर काडर जो है वो किस तरह से हाथापाई और यहाँ तक कि हत्याएं भी हो जाती हैं पॉलिटिकल वहां पर, तो उस सब के बीच में कितना शांतिपूर्ण चुनाव हर सीट पर हो पाता है। तो मोरलेस अगर देखें कि यहाँ पर आप देखिए कि हिंसा जो है मुर्शिदाबाद में वहां पर हुमायूं कबीर और टीएमसी कार्यकर्ताओं के बीच में जरूर वहां पर हुई है, लेकिन मोरलेस अभी फर्स्ट फेज की बाकी 152 सीटों पर आपको तस्वीर शांतिपूर्ण ही नजर आ रही है, जहां पर बड़ी तादाद में मतदाता जो है वो नजर आ रहे हैं। अब सवाल बड़ा कि आखिर ये ह्यूज वोटर टर्नआउट किसके खाते में जा रहा है। दावे तो बड़े बड़े हुए थे, लेकिन अब पार्टियां जो है रियल असेसमेंट भी करेंगी कि भाई किसका वोटर घर से निकला और वोट देने के बाद वोटर ने क्या कहा, क्योंकि अब वो इफ एंड बट नहीं करेगा, वो छुपाएगा नहीं, वो डरेगा नहीं। हमारे साथ इसी को समझने के लिए खास मेहमान जुड़ चुके हैं। शिवम त्यागी हमारे साथ बीजेपी के प्रवक्ता मौजूद हैं, गार्गी नंदी रॉय राजनीतिक विश्लेषक हैं, संजय सरकार नेता टीएमसी हैं, सायन बनर्जी उम्मीदवार महेशतला सीट से सीपीआईएम की, वो भी हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुकी हैं। तो शिवम, क्या इलेक्शन पोलराइज्ड हो गया है? 70 बनाम 30 हो गया है जिस तरह का वोटर टर्नआउट हम देख रहे हैं? वोटर टर्नआउट बहुत शानदार है। पोलराइज हो गया है या नहीं वो आप ज्यादा बेहतर जानते होंगे। मुझे लगता है कि सूत्र तो सिर्फ पत्रकारों के होते हैं, लेकिन मैं इतना जरूर जानता हूं कि जिस तरीके का वोटर टर्नआउट है, बहुत बहुत शुभकामनाएं बंगाल की जनता को, और जिस तरीके से बढ़ चढ़कर निडर होकर उन्होंने वोट किया है अविस्मरणीय है। चेंज के लिए वोट है, जाहिर है। हाँ, जाहिर है हिंसा की कई जगह चीजें रिपोर्ट हुई हैं। हमारे जो दक्षिण दिनाजपुर के शिवेंदु अधिकार हैं, वो शिवेंदु सरकार हैं, उनको जो है पुलिस के सामने मारपीट उनके साथ हुई, उन पर गुंडाई हुई। हम उनको बख्शेंगे नहीं, जाहिर है जो इलेक्शन कमीशन जो काम करेगा। इसके अलावा छुटपुट घटनाओं के अलावा अगर मैं बात करूं तो ओवरऑल वोटिंग बहुत अच्छी चल रही है, और इसी वजह से एक आम बंगाली ने ये ठाना है कि उनकी आवाज बुलंद होकर बूथ तक जाएगी, वोट पड़ेंगे। टर्नआउट आपके सामने है, आने वाले समय में नतीजे भी आपको चौंकाएंगे इसी तरीके से जैसे इस बार टर्नआउट हुआ। मुझे पूरी उम्मीद है कि समवेयर अराउंड 92% तक ये वोट शेयर जाना चाहिए। 92%। शिवम, अगर हम बात करें कि वोटर टर्नआउट, जो भी एक पैटर्न मैंने अपने दर्शकों के सामने भी रखा, सीट वाइज भी हमारे रिपोर्टर्स ग्राउंड जीरो पे मौजूद हैं, वो डेटा लगातार दे रहे हैं, वो भी आपके साथ साझा कर सकती हूँ। यहाँ पर जो हिंदू बहुल इलाके हैं वहां पर पहले देखा जाता था कि ठीक है मुस्लिम डोमिनेटिंग सीट्स पर वोटर टर्नआउट होता था 80-85%, लेकिन इस बार जो हिंदू डोमिनेट सीटें हैं वहां पर भी वोटर टर्नआउट लगभग 80% हो रहा है। तो अगर हिंदू वोटर इतनी बड़ी तादाद में निकल रहा है तो आपके लिए तो खुश होने का मौका है। नहीं, उसका रीजन है पिछले 2021 में जो चुनाव हुआ था उसमें 1979 केसेस रिपोर्ट किए थे। एनएचआरसी ने कंप्लेंट आई थी उनके पास, जिसमें से 15,000 विक्टिम थे, करीब 940 आगजनी के केसेस थे, 29 मर्डर थे, और अप्रॉक्सीमेटली 34 से ज्यादा रेप केसेस में 2022 में सीबीआई ने चार्जशीट फाइल करी है। एक 60 साल की महिला का बलात्कार हुआ था, उसकी बहू को उसके सामने बुरी तरीके से पीटा गया था। ये स्थिति थी वहां की। और ये कब हुआ कि चुनाव के दौरान हिंसा और पोस्ट पोल में क्या किया ममता बनर्जी ने, जिन अधिकारियों को इलेक्शन कमीशन ने ट्रांसफर किया था उन सबको वापस बुलाया। जो हाल बंगाल के थे उससे बाहर निकलकर बंगाल आया है। ये जो 700 सीएपीएफ की कंपनीज गई हैं उससे एक भरोसा बढ़ा है, उससे एक सिक्योरिटी बढ़ी है, उससे एक भरोसा इस बात से भी बड़ा है आदरणीय प्रधानमंत्री और गृह मंत्री जी की कि फोर्सेस वहां रहने वाली हैं। आपको डरने की आवश्यकता नहीं है, आप बाहर निकलिए, वोट करिए। तो ये जो वोटर टर्नआउट आप देख रहे हैं, खुलकर वोकल होकर कैमरे पर बोलना देख रहे हैं, लोग खुश होकर जो है वोट करने आ रहे हैं, और ये कतारें बहुत लंबी हैं, चाहे बूथ हो और चाहे फिर पोलिंग की जगह हो। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं, ये बदलाव के लिए वोट है, ये भरोसे का वोट है, ये विश्वास का वोट है, और ये आदरणीय प्रधानमंत्री जी की लीडरशिप के लिए। चलिए, तो भय नहीं, ये भरोसे का वोट है। संजय सरकार जी, आमतौर पे वोटर टर्नआउट एक जमाना था जब इतना ज्यादा ह्यूज वोटर टर्नआउट होता था तो कहा जाता था कि भाई सत्ता को उखाड़ फेंकने के लिए है। फिर ये इंटरप्रिटेशन बदली प्रो इनकम्बेंसी से, लेकिन बंगाल में हालात बहुत बदले हुए हैं। कोई टेंशन बढ़ गई है क्या ये वोटर टर्नआउट अगर 90% को क्रॉस कर जाता है? नहीं, देखिए, मेरे चेहरा में कहीं टेंशन नहीं है। चेहरा अगर भाजपा के बाद में किसी को टेंशन है तो मीडिया वालों को चेहरा में बहुत टेंशन है। मेरे चेहरा में मैं फ्री है। मैं बोल मीडिया का चेहरा में बहुत ज्यादा टेंशन। सर, मेरा चेहरा देख लीजिए, मैं मुस्कुरा रही हूँ, मुझे कोई टेंशन नहीं है।
नहीं, आप अभी मैं मुस्कुराने के बाद में मुस्कुरा, कुछ है ना, जैसे देखिए कोई बंगाल में यात्रा होता है, आर्टिफिशियल हंसना पड़ता है। अच्छा। तो उसी तरह अगर हंसना होता है तो हम तो पहले से हम तो आर्टिफिशियल कुछ है ही नहीं है, रह गया मतलब बंगाल ये में। वो वाली मुस्कुराहट तो नहीं है ना संजय जी? क्या गम है जिसे छुपा रहे हो? क्यों तुम इतना मुस्कुरा रहे हो? नहीं, मेरे कुछ गम नहीं है। देखिए, मैं एक चैंपियन है और मैं 1825 दिन काम करने वाला, 8 घाट 360 वाला हम इंसान नहीं है, आपको पहले भी बताया है। ठीक है ना, 8 मतलब मंगलवार टू मंगलवार जो हनुमान मंदिर वहां नहीं है, घाट मतलब कोई देहांत हो जाए वहां पर भी भाजपा नहीं है, 360 में एक दिन मतलब जिस दिन हनुमान जयंती आ जाता है तलवार उलवार बंदूक, ऐसा नहीं होता संगठन। बंगाल में संगठन होता है, सायन बैठे हुए हैं, सायन और भी अच्छे कम्युनिस्ट का लड़का है, उसको बहुत अच्छा तरफ से नॉलेज है। लास्ट टाइम भी 85% वोट हुआ था, इस बार भी 92% जाएंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। मैं लेकिन नतीजा में आपको बता दे रहा है, 152 में लिख के रख दीजिए, 125 से 130 के नीचे तृणमूल को नहीं आएंगे, लिख के रख दीजिए, 4 तारीख को मिला लीजिएगा मेरे साथ में। अच्छा, तो ये जो हिंदू बहुल सीटें हैं, एक मिनट संजय जी, ठीक है, अच्छी बात है, कॉन्फिडेंट होना चाहिए। मैं बस पूछ रही हूँ कि हिंदू बहुल सीटों में वोटर टर्नआउट इस बार बढ़ा है पहले के कंपैरिजन में, ये तो आप भी मानेंगे, ये तो डेटा ही है, ये मैं अपनी मर्जी से तो कह नहीं रही हूँ। तो वो आपको लग रहा है कि वो आपकी तरफ कंसोलिडेट हो रहा है, जो कि बीजेपी का परंपरागत वोट बैंक माना जाता है, और ऑन एन एवरेज पश्चिम बंगाल में 50% हिंदुओं का वोट बीजेपी के खाते में। सुनिए, हिंदू मुसलमान वोट नहीं हो रहा है, ये वोट हो रहा है नरेगा को पैसा नहीं मिल रहा है, नहीं दे रहा है सेंट्रल गवर्नमेंट, ये नहीं हाउसिंग को पैसा नहीं दे रहा है सेंट्रल गवर्नमेंट, 2 लाख करोड़ रुपया जीएसटी को पैसा अटक के रख दिया है। यहाँ पर बंगाल में आकर बोलते ये खान पान वो खान पान जो देख रहे हैं ना, ये दिमाग धीरे धीरे यहाँ का महिला को भी मन में तय कर लिया है, जो इनको तो वोट देने से अच्छा है, बेकार इसको वोट देना है, इसको वोट ही नहीं देना चाहिए, तो उससे अच्छा टीएमसी अच्छा। कम से कम मेरे घर में अगर कोई प्रेग्नेंट औरत रहता है तो रात 12 बजे 1 बजे 2 बजे हॉस्पिटल पहुंचा के, चाहे आधी तूफान है चाहे अपने खुद रिक्शा चला के, 3 चक्का वाला रिक्शा जो होता है उसको चला के लेकर हॉस्पिटल तो पहुंचाता है। क्यों बोलिए, तो यहाँ पर फ्री मेडिसिन। मतलब आप ये कह रहे हैं कि स्टेट इलेक्शन में एंटी इनकम्बेंसी का वोट हो रहा है, पर वो एंटी इनकम्बेंसी केंद्र की है, राइट? नहीं, मैं समझ रही हूँ भाई, नाराज हो जाएंगे मुझसे। एंटी इनकम्बेंसी आप जो बता रहे हैं ना, ये भाजपा को खिलाफ हो रहा है। लास्ट 12 साल में देश में प्रधानमंत्री एक नाकाम प्रधानमंत्री है, जो नहीं मतलब वो 2024 के लोकसभा चुनाव में वो एंटी इनकम्बेंसी नहीं निकली, आपने अच्छा प्रदर्शन किया था तब, वो अब राज्य के चुनावों में निकल रही है। क्या देखिए, 78 तो लोकसभा चुनाव में तो धानली में जीता है, तो निर्मला सीतारामन का पति ने करा, हम तो नहीं कर रहे ना। और मोदी जी को जो छवि है ना आज के तारीख में, एस्टीन, मानसी सोनी, सुब्रमण्यम स्वामी के बाद में ना, आज भी देख लीजिए सीआर कितना कुर्सी कितना खाली है मैदान में। अब देखा कि नहीं है, आप तो सामने वाला नहीं, पीछे भी देखिए, हम लोग को तो पूरा तस्वीर आता है, जब पीस देता है तब हमको। अगर आप आज के तस्वीर भी देखना चाहता है हावड़ा वाला, तो हम दिखा देंगे। ठीक है, तो संजय सरकार जी, इलेक्शन पोलराइज नहीं हुआ है, मतलब आप ये कह रहे हैं? बिल्कुल नहीं हुआ है। और आपको एक चीज आपको अच्छा तरफ से बता दें, 1 बजे और ये केंद्र की एंटी इनकम्बेंसी के लिए इतना वोटर टर्नआउट हुआ है, ठीक है, यही बात समझूं मैं आपके इस पूरे बयान से। आज नहीं सुनिए ना, आज बंगाल वर्सेस बीजेपी लड़ाई हो रहा है, बंगाल वर्सेस बीजेपी, दुर्गा वर्सेस हजार महिषासुर जो है उसको खिलाफ लड़ाई हुआ। एक बंगाल का दुर्गा को साथ लड़ाई करने 1000। आप दोनों ने तो अपनी जीत के दावे कर दिए हैं, यहाँ पर शिवम ने थोड़ा मॉडेस्ट होके किए हैं, आपने खुल के कर दिए हैं। जी चलिए, 10 सेकंड ज्यादा मत लीजिए, गार्गी जी से भी सवाल पूछना है। वो होता क्या है कि हार में हताशा ज्यादा होती है, जीत में थोड़ा सा कंफर्ट होता है, कंपोज होता है इंसान, काम होता है, उसे पता है कौन जीत रहा है। वो नाराज हैं, थोड़े से हिचक रहे हैं, अभी भी चुनाव वाले मोड में ही लड़ रहे हैं, ऐसे कर दिया वैसे कर दिया, एप्स्टीन से लेके ना जाने क्या क्या। अरे जिनके घर में आरजीकर की पीड़ित महिला को ये कह दिया हो कि रात को नहीं निकलना चाहिए जिस मुख्यमंत्री ने, उनकी बातों में आप हमें यहाँ भाषण मत, बीच में नहीं बोलना। सरकार जी मुझे पता है आप नाराज हैं, आप पैनिक कर रहे हैं, लेकिन बीच में बोलना जरूरी थोड़ी है। ये देखिए फिर पैनिक कर रहे हैं, अभी देखिए, अरे अभी आप कह रहे थे नाराज हैं हम, अब देखिए कौन नाराज है, आप ये क्यों लड़ रहे हैं? अरे आप आरजीकर का माल बोल रहे हैं, नहीं रुकिए ना प्लीज भाई, रुकिए। संजय जी आपको भी, आप लोग सुनिए ना। नहीं मैं बोलूंगा, मैं बस एक ही चीज कह रहा हूँ, चुनाव प्रचार खत्म हो चुका है, बमुश्किल 1 घंटा बचा हुआ है, हम एनालिसिस कर रहे हैं इस वोटर टर्नआउट का, उसी पर रहते हैं। गार्गी नंदी रॉय जी हमारे साथ हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं। गार्गी नंदी रॉय जी, इतनी बड़ी तादाद में वोटर टर्नआउट, इस बार हिंदू बहुल जो सीटें हैं, वो जो जिले हैं, वहां पर भी वोटर टर्नआउट अच्छा है। पहले कहा जाता था कि बंगाल का वोटर टर्नआउट अच्छा होता है क्योंकि मुस्लिम डोमिनेटिंग बेल्ट जो है वो 85% तक वहां पर वोट पड़ता है, और फिर जब एवरेज आता है तो बढ़ जाता है।
हालांकि उसमें एक और कहानी भी होती थी, उसको मैं यहाँ जिक्र नहीं करूंगी। लेकिन अभी ये जो वोटर टर्नआउट है, आपको लगता है कि इलेक्शन पोलराइज्ड हो रहा है, हिंदू भी घर से उसी तरह से बाहर निकल रहा है जैसे मुस्लिम आबादी निकलती रही है? जी देखिए पिनाज, मुझे तो ऑब्वियसली ये लग रहा है कि हिंदू वोट्स अभी ज्यादा जाएंगे बीजेपी के पास। आप अगर परसेंटेज देख लीजिए 2021 में इनके पास टीएमसी के पास 37% हिंदू वोट्स था और बीजेपी के पास 52%। जब 2024 में हालांकि सीट ज्यादा नहीं मिला, 12 सीट मिला, लेकिन तभी टीएमसी का जो हिंदू वोट्स का शेयर नीचे हो गया, 33% आया और बीजेपी का 56%। तो वोट तो बढ़ा, इस बार और बढ़ेंगे, इसमें कोई तो दुविधा है ही नहीं, मुझे बढ़ेंगे। और नॉर्थ बंगाल ऑब्वियसली अगर बीजेपी को जीतना है, अगर परिवर्तन आना है बंगाल में, तो अब ये ऑब्वियस है कि इस फेज में बीजेपी को 100 सीट तो लेना ही पड़ेगा। ये आपने गार्गी जी सबको मालूम है। अब सवाल ये है कि अगर इतना बड़ा वोटर टर्नआउट होता है, बतौर राजनीतिक विश्लेषक मैं आपसे ये इंटरप्रेट नॉर्थ बंगाल, मैं बोल रही हूँ नॉर्थ बंगाल बहुत वंचित रहा है। क्यों नॉर्थ बंगाल वंचित रहा है, मैं बोल रही हूँ नॉर्थ बंगाल जो है, एक तो पहले बार की जो आप देख लीजिए डेटा, उसमें भी बीजेपी को काफी अच्छा सीट्स मिला था इस हिस्से में। तो नॉर्थ बंगाल बहुत ही वंचित रहा है। जो टी गार्डन्स का क्या हाल है, टी गार्डन्स को पर्सनल जो प्राइवेट लोगों को बेच दिया गया है। टी गार्डन के जो वर्कर्स है उनका हाल बहुत बुरा है। वहां पे एक उत्तर कन्या बनाया था दीदी ने, लेकिन वो सेक्रेटेरिएट में कोई रहता नहीं, ना कोई मिनिस्टर। आपसे इंटरप्रिटेशन चाह रही हूँ बतौर राजनीतिक विश्लेषक, जो इतना हाई वोटर टर्नआउट है, जो पैटर्न चेंज देख रहे हैं हिंदू डोमिनेटिंग सीटों पर, आपकी समझ, आपके जो इतिहास के पन्नों को अगर आप खंगालें देखें, आपकी स्टडीज क्या कहती हैं कि जब इस तरह से हम देखते हैं कि भाई मुस्लिम सीटों पर बड़ी तादाद में वोटर टर्नआउट होता रहा है, इस बार ये पैटर्न हमने हिंदू बहुल सीटों पर भी देखा है, तो वो बदलाव का वोट होगा या फिर दीदी के प्रति लॉयल्टी का वोट होगा? आप मुझे पूछ रहे हैं? जी गार्गी नंदीवाल जी, मैं आप ही से पूछ रही हूँ। ये मुद्दे तो हमने बहुत डिस्कस कर लिए कि क्या वजह है क्या नहीं, और आज पोलिंग भी हो गई। अब जरा टर्नआउट डिस्कस कर लेते हैं। हिंदू वोट तो बढ़ेंगे, हिंदू वोट बढ़ेंगे, क्योंकि हिंदुओं ने बहुत, आज से 1 साल पहले की बात याद कीजिए ना, जब वो वक्फ वाला आंदोलन किया था और उसमें क्या हुआ था, मुर्शिदाबाद के मोथाबारी में, शमशेरगंज और उसमें हरगोविंद दास और चंदन दास की हत्या हुई थी ना। उनकी जो पत्नी है जो पारुल दास, वो आज किसके साथ है? बीजेपी के साथ आई है ना। क्यों आई है? कॉमरेड हरगोविंद दास था, कॉमरेड चंदन दास था, लेकिन वो लोग मूर्ति बनाते थे, इसीलिए उनकी हत्या हुई थी। और इसीलिए आज चंदन दास की जो माँ है आज बीजेपी के साथ है। तो सब 1 साल पहले की तो बात है जो वो दंगा हुआ था। तो इसीलिए फिनाज आपको समझना पड़ेगा कि जो हिंदू है वहां के, उनको समझ में आ रहे हैं। तो ये जो परिवर्तन है ना, ये एक धर्म युद्ध जैसा हो गया है। देखिए 4 तारीख को क्या रिजल्ट आएगा वो उस दिन देखा जाएगा, लेकिन यहाँ पे जो इस फेज में जो वोटिंग हो रहा है, अगर हिंदू ठीक है संजय जी, आप काफी बोले, जरा साइन जी भी हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं। साइन बनर्जी सीपीएम कैंडिडेट है, अपना कैंपेन बीच में छोड़कर आए। साइन, सबसे पहले तो इस वक्त में हमारे साथ जुड़ने के लिए आपको बहुत बहुत शुक्रिया, कैंपेन छोड़कर आप हमारे साथ शामिल हुए हैं। साइन ठीक है, यहाँ पर लेफ्ट के लिए फिलहाल अभी कमबैक की कोशिश है, सत्ता बनाना तो बहुत दूर है जहां पर आप लोग खड़े हैं, चाहे वोटिंग परसेंटेज और उसकी बात करें तो। अगर मैं आपको एक तीसरी राजनीतिक पार्टी जो सीधे सीधे कुर्सी की लड़ाई में फिलहाल तो नहीं है और जो पश्चिम बंगाल के मिजाज को बखूबी जानती है क्योंकि इतने लंबे समय तक आपने राज किया है, उस हिसाब से देखूं तो आपको ये वोटर टर्नआउट जो बढ़ा हुआ है वो क्या कह रहा है, क्या आपकी समझ कहती है राजनीतिक? देखिए, फॉर द फर्स्ट टाइम आई वुड रिक्वेस्ट काइंडली ऐसे डिवाइड मत कीजिए हिंदू वोटर्स और मुस्लिम वोटर्स को, क्योंकि अभी बंगाल में जो हो रहा है द एंटी इनकम्बेंसी है जस्ट बिकॉज ऑफ द ह्यूज अनएम्प्लॉयमेंट। ये जो गवर्नमेंट अभी चल रहा है इसके जाते एम्प्लॉयमेंट किसी को मिला नहीं। आपने अभी मुर्शिदाबाद को दिखाया, मुर्शिदाबाद में आप लिख कर ले लीजिए, मुर्शिदाबाद में तृणमूल हारेगा, हम वहां पर गेन करेंगे। दिनाजपुर में हम गेन करेंगे, हम जीतेंगे। दिनाजपुर में हम जीतेंगे। Am I audible? Yes, you are. Yes, you are. Am I audible? Yes, you are very much audible. Yes. Please complete. Yes. So दिनाजपुर में वो हारेगा। So for that reason, यहाँ के जो माइनॉरिटीज है
वो भी परेशान है ये तृणमूल गवर्नमेंट से, ये भी छुटकारा के लिए है, इधर दे आर लुकिंग फॉर समथिंग न्यू. So presently I am in Mohestala. The Mohestala, there is 30% of minority voters are there. There is huge anti-incumbents in the minority segment. So I would request you to kindly do not divide the voters, the electorates on the basis of caste and creeds and religion. This is my first Sayan point. Banerjee, Now, idealistic. I These talks sounds please, really, please. really good, but let's be Please, practical. please. हमने नहीं Yes, देखा ना I बीजेपी am- कभी I किसी am- मुस्लिम डोमिनेट सीट से What- चुनाव जीतती हो. What I am saying, that is my practical experience. Please allow That's me what I'm now. saying ना कि सायन बनर्जी Yes. जी मुस्लिम डोमिनेट सीट से मुर्शिदाबाद की सीटों में से जहां पर 70% 60% मुस्लिम वोटर है वहां से बीजेपी जीत जाए, ऐसा चमत्कार भी तो नहीं देखा ना. तो हम उसी चीज तो पे कह रहे हैं जो अनुभव होता है. तो मैं वही कह रही हूँ कि ठीक है. नहीं तो आप तो मैडम आपका कहने का मतलब है हम उसी को देखें जहां से बीजेपी जीत जाए. नहीं बिल्कुल नहीं This is देखे not सर. मैं fair. तो आपसे Please, कह रही हूँ, please, मैं तो please, आपसे please मैंने let यही me पूछा. allow. पिछली बार 10 से 12 सीटें 152 I am सीटों में से सर ऐसी what- थी सायन बनर्जी जी पिछली बार जहां पर लेफ्ट ने अच्छी खासी तादाद में वोट हासिल किए थे और उन्हीं वोट को हासिल करने की वजह से तृणमूल कांग्रेस वहां पर हारी थी. तो वही बात मैं बोल रही हूँ कि डोंट डिवाइड द कम्युनल लाइंस between the electorates. This is my whole point.